बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। ओम शांति।
तो अभी सब सामने बैठ सकते हैं हॉल में। बहनें, आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई कि किसी ने भी इतने सुंदर दृश्य को देखकर मोबाइल नहीं निकाला। तो अपने लिए एक हाथ की ताली बजाइए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका चित्र नहीं खींचा गया। इसका चित्र किसने खींचा? दिल ने, बुद्धि ने। और वो इतना गहरा खींचा कि ये बार बार ये चित्र सामने आएगा और हमें प्रेरणा देगा। पसंद आया ये वाला मोबाइल? है ना? हमारी जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेगा 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 बाइट वाली मेमोरी है उसके अंदर। आत्मा जो है वो 5000 साल मेगा बाइट की मेमोरी है। अंडरस्टैंड? किस सिम की मजाल है जो बुद्धि का कंपटीशन कर सके। पसंद आया? ये वाला ऐसे चित्र खींचना जो हमेशा रह जाए। तो हमें निमंत्रण यहाँ आने का किसने दिया? हम सबको यहाँ आने का निमंत्रण किसने दिया? अरे प्यार से बोलिए, बाबा ने। आपको कोई शक है क्या? तो बाबा ने। तो हमें यहाँ पर इतना सब अरेंजमेंट कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है। खाना कौन खिला रहा है? बाबा खिला रहा है। और इतनी सब ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कौन कर रहा है? तो जब बाबा ये सब करता है तो इसका मतलब सच्चा अविनाशी दाता, सदा दाता साथी बाबा है। तो इसका मतलब मेरा जो फर्ज बनता है बाबा के प्रति, जब बाबा मेरे लिए सब कुछ करता है तो मुझे भी सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है? नहीं, इसको भी तो खुश करना पड़ेगा ना। नहीं, इसको भी तो खुश करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको खुश करो, इसको खुश करो, इसको खुश करो। क्या बताया है भगवान ने कि बच्चे जब आप बीज को पानी देते हो तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो बीज कौन है? निराकार पिता। तो बाबा को पता है कि सब मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं है। और मुझे ये पता है बाबा क्या चाहते हैं। तो जब हम बाबा की चाहना पूरी करते हैं तो सबकी चाहना ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। ये है सबसे शक्तिशाली बनने का अभ्यास। योग बल से सब आत्माओं को संतुष्ट रखना, ये जो शक्ति है, आप कितना भी कर लेंगे, सारी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कोई। क्योंकि आप संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चिंता में लगे हैं। संतुष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, संतुष्ट करने की चिंता में लगे हैं। ठीक है? और हम ये भी नहीं कह सकते ये तो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, हमें इनकी परवाह नहीं है। तो शक्तिशाली आत्मा माना कम से कम बाबा ने बोला है 95% तो आप से खुश हो। 95% तो कहें कि ये तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। भले ही टाइम लगता है इसमें, एकदम से नहीं होता, लेकिन हमारा ये लक्ष्य तो होना चाहिए। तो शक्तियों का श्रृंगार अर्थात सब्जेक्ट ये है चौथा, सेवा। कर्म के बिना शक्ति कैसे आएगी? कर्म की थाली में ही परोसकर बाबा गुण और शक्तियां देते हैं।
तो कर्म सन्यासी सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। तो हम कर्म सन्यासी नहीं हैं। हमें सबको जिम्मेवारी मिली हुई है। हम अपने को गृहस्थी नहीं कहते, जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवारी भी हद की नहीं है। हद माना मेरी और बेहद माना बाबा की। फिर उसका साइज कितना भी हो, चाहे हम में से हॉल में बैठे हुए कोई चींटी हो या कोई चूहा हो, चाहे कोई घोड़ा हो, चाहे कोई हाथी हो। समझ गए ना? हाथी किसको कहते बाबा? महारथी किसको कहते बाबा? बहुत सेवा करने वाला, दिन रात सेवा करने वाला, वो महारथी आत्मा है। माने जिसकी सेवा से सबको सुख मिले, जो सबके लिए कुछ करे, वो महारथी। अब हम में से ज़्यादातर लोग सबके लिए तो नहीं कर पाते ना। कोई 50 के लिए करेगा, कोई 5 के लिए करेगा, तो फिर भले ही साइज छोटा है, चूहा बोलते हैं ना, लेकिन चूहा भी कौन सा? ताज वाला। महारथी भी ताज जरूर होना चाहिए। तो ताज माना अथॉरिटी, जिम्मेवारी। और जिम्मेवारी माना कुछ भी हो जाए लेकिन इसको मुझे संपन्न करना है। और संपन्न करना माना कोई कारण नहीं देना, अर्थात सहन शक्ति। तो सहन शक्ति से श्रृंगारी आत्मा का जो मुख है वो कारण नहीं बोलता है। मुझे भोग बनाना था, लेकिन भोग बनाते बनाते 1 मिनट के लिए कोई और काम आया, फोन उठाना था। मैंने साथी को बोला आप थोड़ा सा हिलाओ। फिर 1 मिनट के बाद मैं जब आई तो हलवा जल गया। तो किसके कारण जला? किसके कारण जला? पता नहीं। मेरे कारण? मैं तो बोल के गई थी। तो जिसने भी जलाया, जिम्मेवारी किसकी थी? मेरी थी। लेकिन कुछ काम आया तो सहन शक्ति माना कि वो कारण उस समय मुख पर ना आए, वो कारण उस समय मुख पर ना आए। निवारण की सोचें। अगर मैं जल्दी से कुछ नया बना सकती हूँ वो बनाऊं। आगे के लिए मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ कि 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ के जाना है। या मैं अपने साथी को ऐसा होशियार बनाऊं कि आगे से वो मददगार बन सके। वो है निवारण सोचने के रास्ते। इसके कारण से ऐसा हुआ माना सहन शक्ति का श्रृंगार एब्सेंट है। अभी मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि इस आत्मा ने कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो गया किसी दूसरे पर कारण नहीं किया, मानेंगे आप? चाहे, क्योंकि जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, वहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। वहाँ के नियमों में रहते हुए ईश्वरीय सेवा करना, ये तो एक एक चीज़ पर उनकी नज़र होती है, एक एक चीज़ पर। और कितना भी कोई ऐसा काम करे जिससे संस्था को परेशानी आए और हमें भी लोग जेल में डालने के लिए आ जाएं, और फिर हम कहें नहीं ये मेरे कारण नहीं इसके कारण हुआ है, कहेंगे ना? नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। तो क्या करेंगे फिर? कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कारण नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि भगवानुवाच है। भगवान ने कहा है कि आप निवारण स्वरूप बनो, कारण स्वरूप नहीं बनो। तो जो भगवान की शिक्षा है तो वो फिर टेस्ट में लेगा ना।
और कर्म भी ऐसे देगा तो उस कर्म के प्रमाण वो शक्ति का श्रृंगार करेगा। तो शक्ति को अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो वो होती है वोल्टेज। वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वोल्टेज को तो वोल्टेज ही बोलते हैं। पावर तो इंग्लिश का शब्द है ना, करंट भी इंग्लिश का शब्द है ना, वो तो पता है, लेकिन सब समझते हैं वोल्टेज। क्योंकि बल्ब जो है घर में 60 वाट का होगा, 60 वोल्टेज का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा। तो 60 वाली वोल्टेज के बल्ब को आप कहाँ लगाएंगे? अपने छोटे से कमरे में लगाएंगे, टेबल के ऊपर लगाएंगे कि आपको अपनी डायरी दिखाई दे जाए। 100 वाले को थोड़ा सा छत पे लगा देंगे, थोड़ा ज़्यादा दिखाए। 200 वाले को कॉरिडोर में लगा देंगे, सब देख सकें। तो जितनी वोल्टेज उतना ही उसका प्रयोग। तो अगर किसी को लगता है मेरे पास तो सेवा ही नहीं, बाबा तो मुझे यूज ही नहीं करता, मुझे तो कोई काम ही नहीं देता, या मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, तो क्या मतलब हुआ? वोल्टेज प्रमाण ही तो ड्रामा आपको यूज करेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे जीवन को चलाए। मेरे जीवन को कौन चला रहा है? मेरा जीवन किसके हाथ में है? बोलिए पीछे वाले। सिर्फ बाबा के हाथ में। क्योंकि मैंने अपना जीवन किसको दिया? मैंने क्या बोला? मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो मेरा जीवन बाबा के पास है, तो बाबा का चलाना माना ड्रामा का चलाना। तो ड्रामा में मुझे अगर कोई अन्याय दिखाई देता है, अनजस्टिफिकेशन दिखाई देता है कि देखो उसको तो कितना सेवा मिली और मुझे तो मिली नहीं, तो ये भी कारण हुआ। और उसका हल बाबा ने क्या बताया कि बच्चे आप अपनी गुण और शक्तियों को भरने का जीवन में बस ये ध्यान रखो, आपका प्रयोग हो रहा है या नहीं वो मेरे हाथ में है। बाबा ने बोला हुआ है कि जो बहुत अच्छा जवाहरी होता है, ज्वेलर होता है, वो कभी भी अपना सारा माल एकदम से नहीं दिखा देता। कुछ हीरे पहले दिखाए, कुछ हीरे बाद के लिए रखे हुए हैं। अंत तक इस जौहरी का जो संदूक है वो भरा रहेगा हीरे जवाहरातों से। तो अभी कोई दूसरा विशेष कार्य कर रहा है, मैं अपनी विशेषता बढ़ाती जाऊं, कल आने वाले समय में बाबा को फिर और नए हीरे की जरूरत होगी तो बाबा मुझे उठा लेगा। दूसरे को देख करके मैंने अपनी विशेषता छोड़ दी, चिंता में लग गई। समाना, तो समाने की शक्ति। पहले सुना सहन शक्ति, फिर सुना समाने की शक्ति। तो हम समा नहीं पाते कि क्यों? मैं भी बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा, और वो तो उसको तो कितना सेवा मिली हुई है, और वो तो उसको तो सब प्यार करते, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अटेंशन किसी पर अगर ज्यादा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा प्यार किया जाता है, वो समय समय की बात है। जब चार तरफ से ट्रैफिक जा रहा हो तो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो पहले इस तरफ वालों को ग्रीन लाइट मिली, उनको रेड लाइट, माना अभी इनके ऊपर अटेंशन है, फिर थोड़ी देर के बाद इनको रेड लाइट मिली, इधर ग्रीन लाइट मिली। तो ये थोड़ी कहेंगे ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना इनको प्यार करती है। अरे आप 5 मिनट के बाद देख लो, उनको रेड लाइट दिखाएंगे, तुमको ग्रीन लाइट देंगे। और किसी ने पहली बार ये दृश्य देखा हो,
वो ये कंप्लेंट करेगा, सहन नहीं कर पाएगा, समा नहीं पाएगा। तो हमें अपने जीवन के अंदर में इस श्रृंगार को कायम रखना है, क्योंकि अंत तक बाबा के बच्चे अपनी विशेषताओं द्वारा विश्व में रोशनी करते रहेंगे। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हम दूसरों के पार्ट को देखते रहे, दूसरों की वोल्टेज को देखते रहे और अपने अंदर विशेषता भरने का समय गंवा दिया। और जब बाबा ने मुझे पिक किया तो मेरी तो बैटरी डिस्चार्ज थी, तो मैं बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट थी, लेकिन बाबा ने मुझे यूज़ ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो जब तक मेरी बैटरी चार्ज हो, बाबा ने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लिया। कितना नुकसान हो गया, समझिए ना। यस नो, हाथ खड़ा करिए। सबको हिंदी समझ में आ रही है? तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा हम सब से, हम निमित्त बने हुए बच्चों से, जैसे कोई अप्लायंसेस होते हैं ना, हर एक घर में टेलीविज़न होता है, फ्रिज होता है, मिक्सर होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है जो फर्श साफ करने वाला हो, तो इनको हम अप्लायंसेस बोलते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो बाबा ने हमें भी कहा आप इंस्ट्रूमेंट्स हो, निमित्त हो। तो जब मालिक को जो काम होगा मुझे उठाएगा, मैं तैयार रहूं। ऐसा ना हो कि वो फ्रिज को यूज़ कर रहा है सुबह से शाम मेरा मालिक, और मिक्सर परेशान हो गया, मुझे कब यूज़ करेगा? अरे तुम्हारी भी बारी आएगी, मालिक ने अपने पास तुम्हें रखा हुआ है। बाबा के घर में है ना हम सब। ब्रह्मा कुमारीज यज्ञ, ये बाबा का घर माना मेरा घर। हमारा घर भी नहीं है लौकिक, वो भी बाबा का घर है। हमेशा तैयार रहना। चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, लेकिन मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे ये नहीं करना अभी मैं तो 8 घंटे में फ़्लाइट में कितनी परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि 8 घंटे अभी लगते, मतलब वहाँ से जब आते हैं ना रशिया से, तो आओ जब तक एयरपोर्ट पर, फिर 6-7 घंटे प्लेन में बैठे रहो, तो आपको कुछ हिलना भी नहीं है, मास्क भी डालना है, तो क्या करोगे आप? परेशानी होगी ना। लेकिन इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे कभी भी किसी भी सेकंड यूज़ कर सकता है, तो फुल अटेंशन। अब हम सब भाई बहनें जब यात्रा करते हैं तो वो जो जनरल कैंटीन का भोजन मिलता है, हम खाते हैं क्या? हम कौन सा भोजन खाते हैं? अपने हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ, कोई बाहर का तो नहीं खाते। सच्ची सच्ची बोलना, बाबा से मिलन का दिन है आज। कुछ भी नहीं खाते बाहर से, ब्रेड भी नहीं खाते, बिस्किट, आइसक्रीम। ये तो हाथ खड़े हो रहे हैं, ये तो आंख बंद करनी पड़ेगी। ये क्या दृश्य दिखाया जा रहा है? ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया। अच्छा, कौन बैठे हैं आइसक्रीम खाने वाले? बाहर की आइसक्रीम खाने वाले कौन बैठे हैं? खड़े होइए, खड़े हो जाइए। सजा नहीं मिलेगी, बस खड़े हो जाइए, फिर हम भी खाने चलेंगे आपके साथ। अच्छा, इतने सारे जो हैं बाहर की आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए। नहीं नहीं, बैठने के लिए थोड़ी बोला अभी आपको। अच्छा, अब ये आइसक्रीम तो एक बोला, लेकिन और भी कुछ खाते होंगे, है ना? कोका कोला भी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। देखो बिस्किट के लिए भी हाँ कर रहे हैं। ओके, अभी अभी बैठने के लिए नहीं बोला। अभी ये जो जितने भी पीछे आप देख रहे हैं, अब मुड़ के देखिए इनको। ये जितने भी पीछे, ये है हमारी फाउंडेशन, ठीक है। अब फाउंडेशन हमारी ऐसी थी कि इन्होंने कभी भी कुछ भी बाहर का नहीं खाया।
अब ये जो दीवारें हैं या छत बन रही है, ये जो आप सब लोग हैं, अब ये सारे खाने पीने वाले आ गए, तो बिल्डिंग बनेगी, सतयुग की बिल्डिंग बनेगी, है ना। सतयुग में सब सच्चे जाएंगे ना। तो क्या करना है बोलिए भाई बहनों, मधुबन आए हैं ना अभी, तो जो कुछ भी खाने को मन करे खुद बनाना सीखो, आराम से अच्छी तरह से बनाओ, बाबा आपको खिलाएगा, लेकिन इन खाने में किसी भी प्रकार का आनंद खुशी नहीं है। गॉट इट? ये सोच रहे हैं तो फंस गए मधुबन आके। डबल विदेशी भाई बहनें जो हैं, जो हमारे साथ हैं, 32 साल हो गए हैं रशिया की सेवा को, लेकिन कोई भी एक भी भाई बहन बाहर से, अभी चाहे कोविड हुआ, खाने को भी कुछ नहीं था, उन्होंने हॉस्पिटल में भी बोल दिया कि हम शरीर छोड़ देंगे लेकिन आपका वाला खाना नहीं खाएंगे। तो डॉक्टर्स परेशान हो गए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग कुछ लेके आएंगे तो हम उसको आने की परमिशन देंगे, नहीं तो परमिशन नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा हमें खाना ही नहीं है, तो कहेंगे मर जाएंगे, तो कहते मरेंगे थोड़ी, वो तो शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी। मतलब क्लियर मना कर दिया कि हमें कुछ भी कहीं से बना हुआ नहीं खाना है। तो इतना तक भी सिचुएशन आई तो हे आइसक्रीम वालों, है ना, अपने दिल को टटोलो। क्या आपके मरने के दिन आ गए जो हमको नहीं तो मैं मर जाऊंगी आइसक्रीम के बिना? ऐसा तो नहीं है ना। तो निमित्त हूं मैं, बाबा मुझे जिस रास्ते से चला रहा है, बाबा का जो रास्ता है, बाबा का हाथ माना श्रीमत, तो ये जो है इंडिपेंडेंट वॉकिंग हो जाती है। तो आप मॉडर्न सजनियां हैं क्या? मॉडर्न सजनियां तो उठाया थैला चल दी, लेकिन ट्रेडिशनल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली संस्कृति वाली सजनियां, तो बाबा का हाथ माना बाबा की श्रीमत। मुझे बाबा के साथ चलना है। बाबा आइसक्रीम खिलाएगा तो मैं खाऊंगी, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगी। ये नहीं कहना ये दुकान वाली आइसक्रीम मशीन की बनी हुई है, ये बाबा ने मेरे लिए मशीन रखवाई, नहीं। कुछ भी हो, मुझे अपने हाथ से या बाबा के घर या सेंटर पर मिल जाए। ये सारी बहनें बैठी हैं ना, तो आप देख लीजिए सब स्टूडेंट्स को, तो इसका मतलब आपने इनको आइसक्रीम नहीं खिलाई तो ये बाहर से खाना शुरू कर दिया। हाँ, बाबा तो पकड़ेगा, अपने हैंड्स को पकड़ेगा। अगर हम सब ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट रखेंगे तो उनको बाहर खाने की दिल ही नहीं होगी, है कि नहीं? सब खिलाएंगे। अच्छा, अब आज जो ये अपने दिल से समझते हैं, आज बाबा का मिलन का दिन है, तो मैं आज बिल्कुल बाबा को ये दान करता हूँ बाहर के खाने की आदत। रेज हैंड। अभी आपको और जो कहते हैं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतना टेस्टी होता है सब, बाबा तो मुझे कहाँ से खिलाएगा। अच्छा, फिर से हाथ खड़ा करिए, सब देखिए इनको, ये हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, कुछ नहीं खाएंगे बाहर का। और जो समझता है मैं मर जाऊंगा अगर नहीं खाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं। चलिए ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू, बैठिए। ब्रेड बाहर की बनी हुई, आइसक्रीम, बिस्किट्स बाहर के बने हुए, आपको शायद अभी दिखाई देगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कोई ब्राह्मण परिवार में बनाते हैं, हलवाई होते हैं, फिर वो लेते हैं। आप एक बात समझ लो, जितना जितना जब ज़्यादा लोगों के लिए कोई बनाता है,
चाहे कोई वो ब्राह्मण हलवाई हो, वो खुद तो नहीं बनाएगा उसकी दुकान, वो अपने लोगों को यूज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या हम उस चीज के बिना रह नहीं सकते? तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये जो इच्छाएं हैं, सतयुग में कितने प्रकार के व्यंजन हम जाके खाने वाले हैं? कितने? 51, 36, 56, बहुत व्यंजन होंगे। तो सब वो हमारे लिए होंगे। अभी का जो युग है वो है संपूर्ण पवित्रता का युग। जो भी चीज हम बनाएं बाबा के याद में बनी हुई हो, बाबा को स्वीकार करके खिलाने लायक हो, बाबा की दृष्टि उसके ऊपर हो, तो वो मुझे पवित्रता के लिए प्रेरणा देगी बात। तो ये है चरित्र का श्रृंगार, जीवनचर्या का श्रृंगार। जीवनचर्या का श्रृंगार है शुद्ध भोजन, शुद्ध संबंध। तो मैं बता रही थी कि जब रशिया में आते हैं 6-7 घंटे लगते, तो इतना सारा खाना सबको मिलता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक करने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, वो जो विनाशी नशे वाले ड्रिंक भी बहुत मिलता है फ्री ऑफ चार्ज। अब वो जो एयर होस्टेस होती है विमान के अंदर, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विमान परिचालिका। तो वो जो विमान परिचालिका होती है, रुक्मणी दादी उसको बोलते थे माई। रुक्मणी दादी पहली बार जब नेपाल गए विमान पर, तो सारा ब्राह्मण परिवार काफ़ी उत्साहित था दिल्ली में उनसे अनुभव सुनने के लिए। तो जब आई वो स्टेज पर, उन्होंने कहा दादी आपका विमान पर चढ़ने का क्या अनुभव रहा, बताइए। तो क्या दादी का क्या अनुभव रहा? जैसे गाड़ी में बैठते हैं वहाँ वैसे ही बैठे थे, फिर वो माई आई तो सब हैरान हो गई कि फ्लाइट में माई कहाँ से आ गई। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो कौन थी माई, क्योंकि वो कहती है वो तो झूठे बर्तन ले जाती है, खाना ले आती है, तो माई ठहरी ना। और हमारी क्या दृष्टि होती है कि बहुत वीआईपी वो तो लोग हैं। तो ये है नशा। तो अब वो जो हमें देखती हैं एयर होस्टेस, इतना सारा खाना दूसरे लोग खा रहे, और ये तो क्योंकि उनके खाने में तो डेड बॉडीज भी होती हैं। अब जब वो निकल आएंगी फ्लाइट में, तो यहाँ पर कुछ खाया जाएगा क्या? तो हमें अपना जो खाना पीना करना होता है पहले से ही करके आ जाते हैं, या ये डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले ही कर लेते हैं। अब वो देखती रहती, वो आके पूछेगी आप बिस्किट तो ले लो, नो थैंक यू। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक तो ले लो, नो थैंक यू। ब्रेड तो ले लो, नो थैंक यू। आइसक्रीम तो ले लो, नो थैंक यू। अब वो 10 चीजें वो समझती है कुछ तो ले लेंगे, उसको फिर दया आनी शुरू हो जाती है। फिर दया आने के बाद फिर हम तो अपना कोशिश करते सो ही जाओ इससे अच्छा। फिर जब देखती है सो रहे, फिर खाना तो खा नहीं रहे, अब उसको दया आती है तो वो एक तकिया लाएगी, फिर दूसरा तकिया ले आती है, फिर तीसरा दे देती है, इधर भी रख लो इधर भी, मतलब तकिया तो ले लो कम से कम, खा तो कुछ नहीं रहे। फिर देखती है पैरों को दिक्कत हो रही है, फिर कंबल एक नीचे ला के पैर के नीचे रख देगी, फिर दूसरा कंबल रख देगी। तो मतलब दया आती उसको। ऐसे करके एक आत्मा 1 बार 2 बार फ्लाइट में, वही एयर होस्टेस थी, तो कहती है कि आपको ये क्यों नहीं खाना है? तो हमने कहा नहीं खाना है क्योंकि ये सब तो ये मीट है, फिर आप उसको टच करते हो, फिर हमको खिलाएंगे, हम तो भगवान के बच्चे शुद्ध खाना खाते हैं। कहते मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ। फिर वो ज्ञान में चल पड़ी, अभी ज्ञान में बहुत अच्छा बाबा की बच्ची है। तो शुद्ध अन्न की धारणा
बहुत आत्माओं के जीवन परिवर्तन का कारण बन सकती है। आप विजय भाई हैं, वो जो रशिया के जब सेवा शुरू हुई तो वो प्रोफेसर के रूप में वहाँ गए थे। तो ये 1989, कितने पीछे की बात कर रहे हैं, 1989 जनवरी में सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था उस समय, सोवियत यूनियन था। जनवरी में, सितंबर में जा कर के सोवियत यूनियन टूटा, फिर अलग अलग रिपब्लिक्स बन गई। तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब भेजा गया, उन्होंने दादी जी से पूछा मुझे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण परिवार के बिना रह नहीं सकता। तो दादी प्रकाश मणि जी ने उनको कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप जाओगे और रोज़ दादी को पत्र लिखोगे, क्योंकि बाबा ने दादी के मुख से जो निकलवाया, सोवियत यूनियन में एक ब्राह्मण आत्मा जा रही है, वहाँ पर ज्ञान की छुट्टी नहीं, धर्म को अफीम कहा जाता है, शुद्ध भोजन नहीं। फिर भी दादी ने कहा नहीं, आप जाओगे, क्योंकि धारणा पर विश्वास था। तो जब पहुँचे तो एक हॉस्टल में 3 लोग, और तीनों ही मांसाहारी, और जनरल कैंटीन मिलेगी, अलग तो कुछ मिलेगा नहीं। तो एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, जो लेके गए थे वो खा रहे थे। तो आखिर करके प्रोफेसर, उनके हेड तक बात पहुंची कि क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने कहा मैं तो ये खाता नहीं हूँ। तो बाबा की जो याद की शक्ति है कि मैं घबरा भी जाऊं कि लोग कहेंगे ये कोई फैनेटिक आया है, कोई धर्म वाला आया है, इसको हम साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट में थे वो, गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए बुलाया था, बहुत अच्छी हाई पोस्ट के लिए बुलाया था। तो वो डर भी सकते थे कि कहीं निकाल ही ना दे मुझे, लेकिन नहीं, बाबा का नियम है। तो उस एक कारण से जो उन्होंने भोजन नहीं खाया और डरे भी नहीं, सोचा भी नहीं, तो विद्यालय के, उस समय के विद्यालय के जो सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस के हेड थे, उन तक बात पहुंची। तो उन्होंने फिर खुद कहा इनको अलग कमरा दो। ये इम्पॉसिबल, सोवियत यूनियन के लिए इम्पॉसिबल बात है कि किसी को इस प्रकार से भोजन, और शाकाहारी भोजन, ये तो नाम ही उन्होंने नहीं सुना था। सिर्फ मांसाहारी चलता है। शाकाहारी मतलब गाजर होगा, ककड़ी होगी, खा लिया बस वो शाकाहार, तो ये तो चलता नहीं है। तो उसके बाद फिर जब अपना कमरा मिला, उसमें छोटी सी हॉट प्लेट रख के वो खीर बनाई, बाबा को भोग लगाया और दादी को पत्र लिखा, दादी सोवियत यूनियन में बाबा के लिए खीर बनी। जस्ट इमेजिन, मतलब कि, और अगर खा लो, चलो बिस्किट दे देंगे वो खा लेंगे, आइसक्रीम खा लो वो तो मशीन की है ना, नई दुनिया बनानी है। और वो समय शुरुआत तो एक से ही होती है ना, एक आत्मा की धारणा होती है। फिर नेचुरली जब लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया ये क्यों करते हो आप, तो उन्होंने कहा मैं तो राजयोगी हूँ। ये राजयोग क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बहनें बताती हैं। अब ये भी नई धारणा, अब ये बहनें बताती हैं, अच्छा फिर बहनों को बुलाओ। तो फिर माउंट आबू में हेडक्वार्टर में बहनों के लिए निमंत्रण आया, तब हमारा वहाँ जाना हुआ। अगर वो ही कहते अच्छा मैं सुनाऊंगा, तो एक एक शक्ति, ये समाने की शक्ति भी है, सहन शक्ति भी है। कोई हमको कोई प्राप्ति देता है, हम खुश होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो तो छोटी सी प्राप्ति है। वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, अरे तुम कितने अच्छे हो, चलो हमको राजयोग सिखाओ, तो बस वो एक ही व्यक्ति होता, आगे सेवा नहीं बढ़ती। लेकिन उस आत्मा ने, बाबा ने क्या बोला है, कलश जो है वो माताओं पर है, अरे ज्ञान तो बहनें सुनाएंगी।
इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं सुना सकते, ये उस संदर्भ में बात हो रही है जबकि कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। अभी तो जैसे हमारी बहनें सुनाती, भाई भी बहुत सब अच्छी तरह से ये सेवा करते हैं। तो अभी 70 सेंटर खुल गए, तो धारणा हमारी श्रृंगार है, शक्तियां सेवा से आती हैं। जब मुझे याद रहे कि मेरी धारणा से पूरे विश्व की सेवा होगी। ठीक है? आ रहा है समझ में? तो अभी एक जब ट्रैफिक कंट्रोल होगा उस समय आप सारी अपनी भोजन की थाली को देखिए, अपनी किचन को देखिए, अपनी अलमारियों को देखिए, उसमें क्या क्या ऐसी चीज है जो नहीं खानी है लेकिन हम खा रहे हैं। क्योंकि योग तब लगेगा जब तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा। हम ये सब खाते रहें, पीते रहें, मोबाइल में बिजी रहें और फिर मधुबन में आए, फिर क्वेश्चन करें योग कैसे लगेगा? बीज रूप अवस्था का एक्सप्लेनेशन दीजिए, फरिश्ता रूप की स्थिति के बारे में बताइए। तो ये तो जैसे आप दूसरों को बिजी रख रहे हो, दूसरे तो बिजी हो जाएंगे ना, गुरु बन जाएंगे ना। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है।
थोड़ा समय पहले हम सब ने देवियों के पूजन का यादगार देखा। तो देवियों को हमेशा माँ के रूप में बोलते हैं ना, ठीक है ना? देवियाँ बहनें तो नहीं बोलते, माँ के रूप में बोलते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ शक्ति जो माँ का रूप प्रदान करती है, आत्मा को बाप समान बनाती है, वो है करुणा की शक्ति। करुणा की शक्ति माना मेरे जीवन से नफरत और बदला लेने की भावना का संपूर्ण विनाश हो गया। नफरत तब होती है जब कोई हमारे साथ गलत करता है। हमारे साथ अच्छा ना करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे साथ गलत करता है, हमारी सब अच्छी चीज़ को भी ख़त्म कर देता है, हमारे नाम को भी खराब कर देता है, हमारी जो साख बनी हुई है, हमने जो इतनी मेहनत की हुई है जीवन की, उस पर भी धब्बा लगा देता है, तो नफरत होती है। तो बदला लेने की भावना मन में आती है। ये जो फीलिंग्स हैं सब देह अभिमान वालों में कॉमन होती है, लेकिन हम कौन हैं? बाबा जब परम धाम में थे तो द्वापर युग से क्या हो रहा था? बाबा ने जो कुछ भी किया, जितना ज्ञान सुनाया, एक ही शब्द से मिट्टी में मिला दिया। क्या बोला? गीता ज्ञान किसने दिया? मतलब सारा किया हुआ बाबा का सब क्रेडिट बाबा से चला गया। बाबा ने पूरा युग पर काया प्रवेश करके पतित तन में आके, पतित तन में आना परम पवित्र पवित्रता के सागर के लिए ये क्या साधारण बात है? तो बाबा ने इतनी मेहनत की। आज जितने भी सेवाधारी बैठे हैं, एक आत्मा को आप परमात्मा का परिचय दो, आत्मिक अनुभव कराओ, पवित्र बनाओ। कितनी मेहनत लगती है। फिर उसको 20 साल चलाओ, 40 साल चलाओ, कितनी मेहनत लगती है। अभी लॉकडाउन हो गया, सेंटर पर भाई बहनें नहीं आ रहे थे, तो घर में उनके साथ में कितनी माया ने परेशान किया। बहुत से भाई बहनों ने मुरली के अंदर में अपना इंटरेस्ट कम किया, सेवा के अंदर इंटरेस्ट कम हो गया। हो सकता है अभी सेंटर पर आने में इतने एक्टिव नहीं रहे। कितना संभालना पड़ता है। और बाबा ने पूरा युग हम बच्चों पर मेहनत करके यहाँ बिठाया है, और बाबा का नाम तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सारी गीता दूसरे प्रकार से बना दी। और कच्छ में है, मच्छ में है, पत्थर में है, ठीक कर आपको कोई कहे कि ये जो कुत्ते बिल्ली जा रहे हैं ना, तो आप उसमें हो, अच्छा लगेगा आपको? तो बाबा ने क्या किया? हो सकता है हम में से ही सबने ये गलतियां अच्छी तरह से की हो, लेकिन बाबा ने हमको आकर के क्षमा दान दिया, ज्ञान दान दिया, प्रेम दान दिया। तो बदला लेना, नफरत करना, ये माँ के चरित्र में नहीं आता। तो देवियों का श्रृंगार संपूर्ण तब होता है जब करुणा दृष्टि में, जीवन में, बोल में, चरित्र में परमानेंट स्थान ले लेती है। तो अब ये वाला चार्ट देखते हैं, लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। बहुत बहुत अंदर दिल पे हाथ रख के बोलने वाली बात है। सब ठीक है? पूछूं? गर्मी तो नहीं लग रही? यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रोजेक्टर की लाइट होती है ना, वो आग जैसी, तो इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि कैमरे के लिए चाहिए होती है ना ये लाइट। ओके,
अब बाबा के जो बच्चे 1 से 5 साल तक ज्ञान में है वो हाथ खड़ा करें। 1 से 5 साल तक खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। 1 से 5 साल तक। ओके, बैठिए। 5+ से 10 साल तक, 5 से ऊपर और 10 साल तक। ओके, बैठिए। 10 से ऊपर और 15 साल तक। बैठिए, बैठिए। तो मैं 1 से 5 वालों से नहीं पूछती, 5 से 10 वालों से नहीं पूछती, लेकिन जो 10 साल से ऊपर हैं वो खड़े हो जाएं सारे, जो 10 साल से ऊपर हैं बाबा के साथ। 10+ है, कम से कम आधा है, आधे से थोड़ा कम है। तो अब ये सब घर में ट्रस्टी बन करके चलने वाले हैं। तो अब आप इकट्ठा बोलिए, क्योंकि एक ही उत्तर है, बाबा की श्रीमत क्या है। कभी किसी ने गलत किया मेरे साथ, मेरे साथ, तो बाबा की श्रीमत क्या है मेरे लिए। स्लोगन किसको याद है? किसने बोला ये स्लोगन? गुड। बदला ना लो, बदल के दिखाओ। बदला ना लो, बदल के दिखाओ। तो अभी आप ये सारी जो सभा है, आज बाबा जब आएंगे तो क्या आपके चार्ट में इस स्लोगन का श्रृंगार, ये माँ का श्रृंगार होता है। माँ बदला नहीं लेती। माँ क्या करेगी? अपनी रचना से बदला लेगी क्या? तो बाबा की रचना माना मेरे अपने। सोच में पड़ गए सब, ये क्या बात हो रही है? इतना मेरे साथ किया, ऐसा मेरे साथ किया, ऐसे को कभी माफ किया जा सकता है? नहीं, ये तो दुनिया कर रही है। एटम बॉम्ब किस लिए बना? गिफ्ट में देने के लिए बना था क्या? किस लिए बना? किसने बनवाया एटम बॉम्ब? जिसके दिल में ये बदला लेने की आग जमा हो गई थी। तो एटम बॉम्ब के ऊपर में आत्मिक बॉम्ब चलाने वाली आत्माएं कौन है? कौन है? तो उन एटॉमिक बॉम्ब वालों के सामने अगर आज मुझे भाषण करने के लिए बिठा दिया जाए और मेरे अंदर वो आत्मिक शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में भी बदला लेने की शक्ति आग जल रही है, क्योंकि किसी ने मेरे साथ भी खराब किया, तो क्या वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने वालों की सभा मेरी बात सुनेगी? तो उनको मैसेज कौन देगा? उनको कौन संदेश देगा? तो वो संदेश के बिना रह जाएंगे। तो सारी दुनिया मरने और मारने में लगी है, सारी दुनिया बदला लेने में लगी है। पूरी मानवता को एक ही बटन से आज ही खत्म किया जा सकता है, इतनी तैयारी है। जिस देश में हम बैठे हैं वहां तो इससे 10 गुना तैयारी है। लेकिन जब वो सब साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं, बात सुनते हैं, और वो तो समझते हैं ना, ये जो वेस्ट के देश हैं, अमेरिका है, ये सब भी इनके कारण हम बना रहे हैं। तो वो हमें देख करके वो तो समझते हैं ना, भारत से जो आवाज़ आएगी वो सच्ची आवाज़ आएगी। तो जब हम बोलते हैं तो वो निर्माणता से सुनते हैं, कहते हैं कि अगर हमें कुछ सीखना है तो वो सिर्फ एक इंडिया ही है, भारत है, और हमें वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो लेकिन अगर हम स्वयं ही, तो अभी ये चार्ट बताना है आपको, बाबा को। एक एक से तो हम नहीं पूछ सकते ना।
ये 10 साल से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल तक हम बाबा को इतना प्यार में लवलीन हैं और सब भूल जाता है। लेकिन फिर 10 साल के बाद परिस्थितियाँ और जब गहरी आती हैं, कर्मों के बंधन भी सामने आते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा 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 ये जो सेक है नफरत का, अगर हम उसकी सफाई रोज नहीं करते तो जमा हो जाता है। तो अब इस सभा में कोई ऐसा है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जरा 1% भी नफरत नहीं और बदला लेने का संकल्प नहीं आया। बहुत बुरा हुआ लेकिन बदला लेने का संकल्प नहीं आया। ये 10 साल वालों में हाथ खड़ा करिए। इसका मतलब अभी बुरा हुआ ही नहीं आपके साथ। हुआ बुरा? बुरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नफरत थोड़ी आएगी। प्रश्न समझिए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, नुकसान हुआ, पर्सनली किसी ने अपनी पूरी तैयारी से आपके साथ गलत किया, लेकिन ना आपको बदले का संकल्प आया ना नफरत आई। ऐसा हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी सब बैठ जाएं, ये वाले खड़े रहें। जिन्होंने हाथ खड़ा किया नफरत बदले का नहीं आया वो हाथ खड़ा करें। ओके, आप सामने जरा आइए, सबके सामने आइए, थोड़ा दौड़ दौड़ के आइए। सामने आएंगे तो मास्क डाल के आना पड़ेगा, मास्क डाल के। ऐसे सामने खड़े हो जाइए, डिस्टेंस पर खड़े हो जाइए। समझा आपने बात को? समझा ना सबने? हाँ, थोड़ा थोड़ा दूरी पर खड़े हो जाइए। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? करुणा का संपूर्ण श्रृंगार माना आपके साथ किसी ने भी कुछ किया, नुकसान किया, लेकिन आपको नफरत नहीं हुई, ना ही आपने उनसे बदला लिया। ऐसा? अभी मेरी तरफ देखिए, मुड़ के इधर देखिए। ऐसा? समझा ना? किसी ने कुछ भी किया लेकिन ना ही संकल्प आया ना ही बदला लिया। पक्का? तो अब ताली बजा लीजिए इनके लिए। तो आज जब बाबा के सामने आप बैठेंगे तो बाबा को ये बहुत शुभ भावना से थैंक्स कीजिए। बाबा, आपने मुझ आत्मा को ये शक्ति दी, आपने मुझे इस ताज से श्रृंगारा। तो ऐसी एक एक आत्मा से हजारों की सेवा होती है। तो ऐसा रिजल्ट अभी आपको दिखाना है जा कर के, ठीक? उसके वाइब्रेशन से फिर सबको प्रेरणा मिलती है। तो पसंद है ऐसा जीवन? पसंद है ना सबको? संभव है? अच्छा, ठीक है। अभी आप जाना नहीं, तुम तो बुद्धू हो, समझ तो है नहीं, इतना गलत कर रहा है, इसको अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे तो ये फिर ऐसा करेगा, इसने हमारा कितना नुकसान किया, इसको तो ठीक करना चाहिए। अगर कोई मुझे ये बोले तो मैं क्या करूँगी कि तुम तो बुद्धू हो। आजकल ऐसा नहीं होता है। तो कहा किसी ने आपको? कहा ना? है ना? तो फिर आपने क्या कहा था उनको? कहना उनका काम है, हमारा काम है। तो मैं कौन? मुझे किसने कहा बदला ना लो, बदल के दिखाओ? किसने कहा? मेरे मीठे बाबा ने। और फिर दूसरा तरफ देखिए, अभी सुनिए बहुत ध्यान से। मैं बाबा की, और अगर बाबा को मुझसे प्यार है तो क्या बाबा ऐसी आत्मा को छोड़ेगा? ठीक करेगा ना? तो मैं तो इतनी छोटी सी, मैं बदला लूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, बाबा को ठीक करने दो इसको।
ये है ज्ञान, समझे आप? उसको ठीक करने दो, क्योंकि मैं ठीक करूंगी तो इतना मजा नहीं आएगा। बाबा के लिए छोड़ दो। गॉट इट? ऐसा नहीं कि हम बुद्धू हैं, समझदार हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाबा सब कर्म का फल सब आत्माओं को देता है। हमें शुभ भावना से अपना हृदय को साफ रखना है। अंदर में ये भी नहीं सोचना बाबा तेरे को एक दिन बदला देगा, ये भी नहीं सोचना है। ओके, थैंक यू सो मच। बैठिए। तो इनके लिए बाबा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बैठिए। अभी ये तो बिल्कुल माता जैसी करुणामयी माँ हो गई हैं। नहीं रखी है, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। यही विशेषता है, इसी से ही पूजन लायक बनते हैं। तो हमारा श्रृंगारा हुआ जो रूप है विश्व में दो तरीके से याद किया जाता है, देवियों के रूप में और फरिश्तों के रूप में। फरिश्ते जो हैं लाइट के श्रृंगार में होते हैं, बिल्कुल पवित्र, और देवियां सब अलंकारों से सजी होती हैं। तो पवित्रता की धारणा माना फरिश्ता स्वरूप, शक्तियों की धारणा माना देवी स्वरूप। तो भारत में देवियों का यादगार है और विश्व में फरिश्तों का यादगार है। विश्व में देवियों का यादगार नहीं है, भारत में है। तो मतलब विश्व की सेवा की जिम्मेवारी हम पर है। दुनिया के लोग पवित्र बन सकते हैं, लेकिन इतना अलंकारधारी बन जाएं, वो नंबरवार है। लेकिन यहाँ पर बाबा सर्व प्रकार के अलंकारों से हमको सजाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ हम रहते हैं ना, तो वो फरिश्तों की नगरी कहलाती है। हर एक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर एंजल्स हैं, एंजल्स ही एंजल्स हैं, लेकिन एक भी देवी नहीं है, सब एंजल्स ही एंजल्स हैं। और भारत में देवियां ही देवियां हैं। तो ये यादगार क्या कहता है कि हमें ही पूरे विश्व के अंदर सेवा करके ये बाबा का झंडा लहराना है। तो रूहानी श्रृंगारी मूर्त बन करके बाबा के दिल में वास करना है और आज का मिलन मनाना है। ओम शांति। तो अभी शीघ्र ही भोजन करेंगे आप, 4:30 बजे वापस आएंगे। तो इस खुशी को मन में भर के ही हमें इस हॉल में बैठना है। और जो कुछ भी रहा हुआ है कचरा, वो आज बाबा को भोग लगा देना है। ठीक? मतलब भोग हाथ खड़ा कर रहे हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है? 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे। अभी जाना नहीं है, सिर्फ खड़े होना है। और खड़े होकर के बाबा को ये दृढ़ संकल्प देना है कि बाबा थैंक यू, आपने मुझे अपने बेहद घर में बुला करके आज ब्यूटी पार्लर में बिठा करके मेरा इंडिविजुअल श्रृंगार किया। आपने मुझे सुंदर बनाया, आत्मा को बिल्कुल जो गलत था उसको निकलवाया। तो बैठिए और बहनें फिर से आ सकती हैं स्टेज पर, अगर आना चाहें तो। अगर दिक्कत है तो ठीक, नहीं आना चाहें तो सब स्टेज पर टीचर्स बहनें आ सकते हैं। जिसको कोई मुश्किल हो भले बैठे, बाकी सब आए। कुछ अनाउंसमेंट है? अच्छा, अभी जो है क्योंकि संख्या प्रमाण हम सब जो हैं अभी अपने जो डाइनिंग में पूरे नहीं होते, तो एक गीत बजेगा, हम बाबा की याद में बैठेंगे। तो एक गीत के बाद भाई जो हैं वो शांति से भोजन पर जाएं पहले, और बाकी हम बहनें यहाँ बैठे रहेंगे 5 मिनट एक्स्ट्रा, यहाँ पर बाबा की याद में बैठेंगे।
तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी।